सो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हम लोग काली लिनक्स के अंदर अपना यूज़र कैसे ऐड कर सके अपने नेम का। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग मैनुअली काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सके अपने टर्मिनल्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी मेरे स्क्रिप्ट के थ्रू इंस्टॉल करने में, इसीलिए। और आज हम लोग मैनुअली ही इसमें क्या करेंगे, अपना यूज़र को ऐड करने वाले हैं। और काली को हम लोगों ने डेबियन के थ्रू इंस्टॉल किया था। डेबियन को इंस्टॉल करके उसको कन्वर्ट कर लिया था फूड डिस्ट्रो की मदद से। तो अभी हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने डेबियन या फूड डिस्ट्रो लॉगिन डेबियन या पीडी लॉगिन डेबियन, इसको लिख करके एंटर करेंगे तो हमारा डेबियन लॉगिन हो जाएगा। सो क्लियर कर लेते हैं। अब ये डेबियन एक्चुअली पहले था, अब ये काली में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसका चेक करेंगे ओएस रिलीज तो पता चल जाएगा हमें इस तरह से। देखो काली जीएनयू रोलिंग है ना, तो ये काली लिनक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यूजर को ऐड, क्योंकि यहाँ जो रूट आ रहा है इसकी जगह हमें अपना नाम चाहिए। क्लियर कर लेते हैं, ये रहने देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा sudo apt install sudo। sudo को इंस्टॉल कर लेना है, एंटर करते हैं तो हमारे डिवाइस में यहाँ पे sudo इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आ चुकी है, फेल टू फैच। मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था इसीलिए, तो मैं इसको दोबारा से रन करूँगा। तो sudo हमारा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर अब अपना यूज़र ऐड करना चालू करना है। ऐड यूज़र, अब जिस भी नाम से तुम्हें यहाँ पे यूज़र को ऐड करना है वो नाम तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे ए और के नाम से ऐड करूँगा, ए के अंदर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे यूज़र के लिए पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कोई पासवर्ड ले लेता हूँ, नल। तुम अपने हिसाब से कोई सा भी पासवर्ड चूज कर लेना अपने sudo का। यहाँ पे नेम वगैरह पूछेगा, इन सबको एग्जिट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अपना डिफॉल्ट में रहेगा। तो एक ही हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें उसको sudo ERS के जो ग्रुप होता है ना sudo के, वहाँ पे ले जा करके अब हमें AK को भी ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग AK को लॉगिन कर लेंगे SUAK, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे लॉगिन तो हो चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे sudo को यूज़ करना चाहेंगे sudo apt अपडेट, तो यहाँ पे हमें एरर आने वाला है। देखो यहाँ पे यूजर apt डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री डज नॉट कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि sudo नहीं होता, su लिख दिया था मैंने, sudo होगा, ठीक है। तो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। देखो यहाँ पे AK इज नॉट इन द sudo ERS फाइल। तो sudo ERS फाइल के अंदर हमें जो AK हम लोगों ने यूजर ऐड किया था, तुम अपने नाम से कोई सा भी यूजर ऐड करना है, ऐसा नहीं कि AK ऐड करना पड़ेगा। और पहला लेटर जो होगा वो हमेशा ये स्मॉल लेटर में रहेगा, इसमें कोई बिग लेटर मतलब कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा। क्लियर कर लेता है, SU sudo, यहाँ पे एग्जिट ही कर लेते हैं यार, SU क्यों करना, सीधा तो हम लोग रूट में चले जाएंगे अपने। क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, sudo ERS के फाइल में चले जाना है। तो cd/etc/sudo ers.d, ये इसके अंदर में जा करके हमें एक फाइल क्रिएट। तो मेरा कॉल आ गया था, अभी मैं दोबारा आ गया। तो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे जो sudo ERS जो है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नैनो, अब जिस नेम से तुमने अपना यूज़र ऐड किया था उसी नेम से तुम्हें यहाँ पे फाइल को क्रिएट करना है, AK।
एक एक नाम से मैंने यूज़र ऐड किया, तो मैं एक एक नाम से फाइल क्रिएट करूँगा एंड देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे एक ही लिखना है यूज़र नेम, उसके बाद सब कैपिटल लेटर में लिखाएगा ऑल इज इक्वल टू ऑल कॉलन ऑल एंड यहाँ पर एक और ऑल, इस तरह से इतना लिख करके इसको सेव कर देना है, कंट्रोल एक्स एंड देन वाई एंड देन एंटर। और जब हम लोग इसको दोबारा से रन करेंगे sudo SUAK, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे apt यूज़ करेंगे sudo apt अपडेट, तो ये हमारा ठीक से रन होगा। पासवर्ड दे देते हैं अपना, देखो ये हमारा वर्किंग चालू हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने यूज़र को ऐड करते हैं अपने क्या कहते हैं लिनक्स के अंदर। अब हम लोग इसका एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सके अच्छे से। पहले इसको अपग्रेड हो जाने देते यार, ये नेट ही नहीं चल रहा है मेरे अंदर में यहाँ पर रूम के, तो यहाँ पर नेट नहीं चलने का ये फेल हो गया है, कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ फेल हो गया। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक शॉर्टकट फाइल बनानी है अपने बिन फोल्डर के अंदर, ताकि हम लोग उसको कॉल कर सके और डायरेक्टली हम लोग लॉगिन कर सके अपने इस क्या कहते हैं डेबियन में या काली में। हम लोग यहाँ पे फाइल बनाएंगे एक नैनो काली, इस तरह से एंड देन एंटर कर देते हैं। अब इसके अंदर में हमें एक कोड लिखना है, तो कोड में हमारा पहले सीपिंग लगाएंगे, बस लगा देने के बाद अब हमें यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें भी सेम टू सेम वैसा ही करना है। इफ $1 is equal to -r, then ठीक है, यहाँ पे हमें लिख देना है pd login debian। अगर इसको -r रन होगा तो ये pd login debian होगा, यानी कि एज अ रूट लॉगिन हो जाएगा। और एल्स सिंपल से यहाँ पे कमांड लिख देंगे pd login user ak एंड देन debian, हो चुका। यहाँ पे F5 से इसको बंद कर देते हैं। ये सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे कमांड बना लिया है, इसको कंट्रोल एक्स एंड देन वाई एंड देन एंटर। अब हमें क्या करनी है, जो काली हम लोगों ने बिन फोल्डर में बिन ने यहीं पे बना दिया हमने डायरेक्ट, इस काली को हमें बिन में भेज सकते, डायरेक्ट बिन में भी भेज सकते थे या फिर इसको बैश के थ्रू भी रन कर सकते हैं। तो मैं इसको बिन में भेज दूंगा। पहले मैं इसको परमिशन दे दूंगा chmod +x काली, एंटर कर देते हैं। अब देखो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। अगर हम लोग इसको रन करेंगे ./काली, तो ये हमें डायरेक्ट हमारे काली लिनक्स में लॉगिन करा देगा @localhost। लेकिन अगर हम लोग इसको एग्जिट करते हैं, अगर हम लोग इसको ./काली -r के थ्रू रन करेंगे तो हमें एज अ रूट यूज़र ये लॉगिन करा देगा, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये ./ जो होता नहीं, ./ एक्चुअली कोई कमांड नहीं है। ./ हम लोग सिर्फ फाइल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ./ का मतलब होता है हम लोग फाइल को कॉल कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसका पैथ निकाल लेंगे तो बिना ./ के भी इसको रन कर सकते हैं। इको देखो पैथ हमने निकाला। अब अगर हम लोग इस पैथ को डायरेक्टली कॉल कर देंगे इस तरह से, तो भी हमारा रन हो जाएगा, देखो, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली किसी फाइल को, जैसे हम सिंपली काली लिखेंगे तो ये रन नहीं होगी, क्योंकि ये इसको बिन से कॉल करने की कोशिश करेगा और बिन में कोई काली नाम से कुछ है नहीं। तो हम लोग इसको मूव कर देंगे काली को, काली इनटू $prefix /bin, ओके, एंटर कर देते हैं। तो ये मूव हो चुका। अब अगर हम लोग यहाँ पे काली रन करेंगे डायरेक्ट, तो ये हमारा रन होगा और ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे अपने काली लिनक्स में लॉगिन करवा देगा। चाहेंगे तो हम लोग एज अ रूट भी इसको लॉगिन कर सकते हैं काली -r लगा के, तो ये रूट में लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूजर ऐड कर सकते हैं, एक सिंपल सा लॉगिन स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।